आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ाइन सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये क्यों ज़रूरी है और आप किस तरह से एज अ स्टार्टर डिज़ाइन सिस्टम को फास्टली कैच कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जब आप इंटरनेट पे कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी सिस्टम देखते हैं तो उन्होंने अपना एक डिज़ाइन सिस्टम कैरी किया होता है, जैसे मटेरियल डिज़ाइन और monday.com और लाइक आप इंस्टाग्राम को देखें, फेसबुक को देखें या वट एवर सॉफ्टवेयर यू सी ऑन इंटरनेट। तो हर एक कंपनी के पीछे एक डिज़ाइन सिस्टम होता है। डिज़ाइन सिस्टम का मकसद ये होता है कि लॉन्ग टर्म में आज से लाइक 5 to 6 ईयर्स भी जब वो अपने डिज़ाइन को चेंज करना चाहें, वो जस्ट डिज़ाइन सिस्टम में थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे। लाइक वो कंपोनेंट्स होते हैं तो ओवरऑल वो सारे सिस्टम में सब का सब चेंज हो जाता है। तो डिज़ाइन सिस्टम का ये फ़ायदा होता है। तो चलते हैं इस वीडियो में। So what is design system? Design system is basically some reusable components, properties and guidance that help you to keep your system consistent, and it also create cohesiveness in your whole design. So basically आसान वर्डों में हम अगर बात करें तो डिज़ाइन सिस्टम्स आर जस्ट लाइक स्मॉल फ्रेम्स और टेम्पलेट जिनको जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करके अपने डिज़ाइन में यूज़ करना है अपने सिस्टम में, और लाइक जिससे आपका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो आइकन्स, वो कलर्स, वो गाइडलाइंस। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने कंपोनेंट्स और वेरिएंट्स के बारे में बात किया है, तो डिज़ाइन सिस्टम सारा ही ओवरऑल कंपोनेंट्स और वेरिएंट्स की हेल्प से बनता है। तो अब बात करते हैं कि डिज़ाइन सिस्टम बनाना क्यों ज़रूरी है। जब आप किसी भी बड़ी कंपनी के लिए या इवन स्मॉल कंपनीज या स्टार्टअप के लिए डिज़ाइन सिस्टम बनाते हैं तो उनके लिए अगर वो फ्यूचर में लाइक आफ्टर 4 to 5 ईयर्स उनमें कोई चेंजेस करना चाहे, कोई एलिमेंट चेंज वगैरह करना चाहे, वो सिंपली जाके कंपोनेंट में चेंज कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी डिज़ाइन सिस्टम में अवेलेबल है। अगर तो आपका डिज़ाइन सिस्टम ही नहीं बना होगा तो आगे चल के उनको ओवरऑल लाइक अगर 100+ स्क्रीन्स हैं उस प्रोजेक्ट की तो उनको 100+ स्क्रीन्स में जाके वो सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से एक तो टाइम का लॉस होगा, दूसरा लाइक बजट भी इफ़ेक्ट होगा, इसके अलावा कुछ ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेंगी। इसलिए डिज़ाइन सिस्टम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना सिर्फ आपकी हेल्प करता है बल्कि ये डेवलपर्स की भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर आपका डिज़ाइन सिस्टम ऑलरेडी फिक्स्ड है तो आपको जस्ट थोड़े बहुत सिंगल क्लिक से ही आपका ओवरऑल सिस्टम सारा चेंज हो जाता है। As a starter, you don't need to build long and some complex type of design system for your project, क्योंकि इंटरनेट पर एंड स्पेशली फिग्मा कम्युनिटी पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी डिज़ाइन सिस्टम की फाइल्स मिल जाएंगी जिनको जस्ट कॉपी पेस्ट करके आप अपना डिज़ाइन सिस्टम वहीं से बना सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन यू आर लकी बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसी फाइल्स और प्लगइन का इस्तेमाल करना आपको बताऊंगी जिससे आप अपने डिज़ाइन सिस्टम को बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अब बात करते हैं कि डिज़ाइन सिस्टम काम कैसे करता है। तो कभी भी जब आप अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो और आपने डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपने आना है फिग्मा कम्युनिटी पर और यहाँ पर आपने टाइप करना है डिज़ाइन सिस्टम। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फाइल्स और ऑलरेडी लाइक डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट किए हुए मिल जाएंगे। आपने सिंपली इनको ओपन करना है और इनको यूटिलाइज़ करना है। लेट मी शो यू फॉर एग्जांपल दिस वन, इट्स सो पॉपुलर, लाइक 52.8K पीपल ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुके हैं। तो हम इसको ओपन इन फिग्मा करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि आप किस तरह से इनसे अपने डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह से एक डिज़ाइन सिस्टम दिखता है। सो एज अ स्टार्टर ये बहुत ज़्यादा बेसिक लुक है डिज़ाइन सिस्टम की जिससे आप लाइक चेक कर सकते हैं। यहाँ पर उसने डिफरेंट पेजेस दिए हुए हैं लाइक स्टाइल गाइड और कंपोनेंट्स एंड एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कुछ टाइपोग्राफी मैनेज की हुई है कि बॉडी टेक्स्ट हमारा ये होगा। डिज़ाइन सिस्टम जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको सारी चीज़ें पहले स्पेसिफाई करके रखनी होती
हैं कि मैंने हेडर का साइज़ ये रखना है, बॉडी का ये होगा, सब टाइटल का ये होगा। तो उन सारी चीज़ों को आपने यहाँ पर लाइक इंडिविजुअली बना के रखना है। उसके बाद आपने कलर्स हैं, कलर्स हमेशा 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो आपने उसके अलावा बाकी के कलर्स लाइक सक्सेस एंड अलर्ट एंड डार्क एंड लाइट, या जो भी कलर्स वगैरह होंगे आपने वो उनको यहाँ पर मैनेज कर लेना है। आप सिंपली इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं और इन सारे टेक्स्ट को आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह कुछ स्पेसिंग वगैरह, तो इसी तरह से लाइक कुछ ग्रिड सिस्टम है जो कि यहाँ पर डिसाइड किए हुए हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कंपोनेंट बना के रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने सिस्टम में कुछ फील्ड्स वगैरह क्रिएट करने वाले हैं या बटन वगैरह आपने डिसाइड किया है या टॉगल वगैरह, हर टाइप के लाइक कंपोनेंट्स बना के जब आप अलग से रख लेते हो तो वो एक डिज़ाइन सिस्टम कहलाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात क्लाइंट होता है वो कहता है कि हमें अपना जो सिस्टम है वो मटेरियल डिज़ाइन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चाहिए। तो उस टाइम आपने क्या करना होता है और उस टाइम क्लाइंट का क्या मकसद होता है? उसका ये होता है कि हमारा जो सिस्टम है, जो हम जिस पर हम काम करने वाले हैं, वो मटेरियल डिज़ाइन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए भी ऑलरेडी यहाँ पर उसका पूरा डिज़ाइन सिस्टम अवेलेबल है। आपने जस्ट उसके एलिमेंट्स को कॉपी पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर मटेरियल डिज़ाइन लिखूँ, देखिए ये जैसे ये वाली एग्जांपल है मटेरियल टू डिज़ाइन किट। अगर मैं इसको ओपन करूँगी, लेट मी शो यू, ठीक है, लेट मी ओपन दिस इन फिग्मा। तो इसके सारे कंपोनेंट्स वगैरह, डिज़ाइन सिस्टम लाइक स्पेसिंग, टाइपोग्राफी या जो भी उसके सारे यहाँ पर उन्होंने पेजेस वगैरह, फाइल वगैरह बनाई हुई है। तो आपने इनके एलिमेंट्स को अपने डिज़ाइन में कॉपी पेस्ट करना है, लाइक उनको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने किस तरह से स्पेसिंग रखी हुई है, ये कुछ उसके कंपोनेंट्स वगैरह हैं। यहाँ पर टाइपोग्राफी है, यहाँ पर कलर्स, एलिवेशन, यहाँ पर कुछ उन्होंने लाइक सिस्टम कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह बना के रखे हुए हैं। तो आपने इनको एक बार देखना है, इनको स्टडी करना है और उसके बाद अपने सिस्टम में सिंपली इनको यूज़ करना है। उसके बाद आपको जो सारा सिस्टम होगा वो मटेरियल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये टॉप नैब बार्स हैं, इनके स्पेसिंग वगैरह कितनी है और इनके आइकन्स वगैरह के साइज़ वगैरह, वो सब मटेरियल डिज़ाइन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से आप इनके एलिमेंट्स को जस्ट कॉपी पेस्ट करके अपने मोबाइल एप्लीकेशन और डैशबोर्ड हो या वेब हो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स वगैरह मौजूद है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं मटेरियल डिज़ाइन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक और डिज़ाइन सिस्टम है जो कि काफ़ी लाइक अ बिट कॉम्प्लेक्स है। आपने जाना है यहाँ से कम्युनिटी के अंदर और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। और अगर तो आप किसी बड़ी टेक कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये फ़ाइल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और आप जब इन एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे तो आपका डिज़ाइन सिस्टम, आपका डिज़ाइन प्रोसेस वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने इसको करना है ओपन इन फिग्मा और उसके बाद आपने इसके सारे जो एलिमेंट्स वगैरह हैं या इसके सारे पेजेस हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, उनको आपने एक्सप्लोर करना है। और काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स वगैरह इन्होंने ऑलरेडी ही डिज़ाइन करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने कुछ ओवरव्यू दिया है कि व्हाट इज़ ऑन डिज़ाइन। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ कंपोनेंट्स का ओवरव्यू दिया है। यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएगी कि इन्होंने ये डिज़ाइन सिस्टम बना के रखा हुआ है और इन्होंने इन्हीं डिज़ाइन सिस्टम की हेल्प से ये पूरा सिस्टम या ये डैशबोर्ड डिज़ाइन किया है, ये कंपोनेंट्स वगैरह। तो जस्ट एक प्रीव्यू के लिए उन्होंने ये चीज़ बना के रखी हुई है। जब भी कि आप किसी डैशबोर्ड पे काम कर रहे हो तो आपको ये साइड वाली बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करके और अपने डिज़ाइन को फास्ट कर सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा कंपोनेंट बना के आपने साइड पे लाइक इनको रखते जाना है आप डिफरेंट लाइक अलग से पेज में। इसके अलावा इन्होंने कुछ कलर गाइड वगैरह डिसाइड की हुई है, उसकी डिफरेंट शेड्स वगैरह डिसाइड किए हुए हैं डार्क में, लाइट में, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप यहाँ पर साइड में इसको नीचे की तरफ ग्रैब करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट बटन्स की कैटेगरीज मिल जाएंगी। आप इनको अपने डिज़ाइन सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आइकन्स, डिफरेंट आइकन्स लाइक न्यूमेरियस अमाउंट ऑफ आइकन्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उनको अपने डिज़ाइन सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये टाइपोग्राफी है, आप किस तरह से अपने डिज़ाइन सिस्टम में टाइपोग्राफी बना सकते हैं। यू डोंट नीड टू प्रिपेयर लाइक आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि अब हमने डिज़ाइन सिस्टम बनाना कैसे, आपके पास ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है। और इन सारी फाइल्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपने जस्ट ओपन करके अपना डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट करना है और अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना है।
ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पर लाइक ब्रेड क्रम्स, ड्रॉप डाउन्स, मेन्यूज़, काफ़ी ज़्यादा दूसरे एलिमेंट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपने इन सारे पेजेस को, इन सारी स्लाइड्स को लाइक न्यूमेरियस अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल, और काफ़ी ज़्यादा लाइक इस पर काम किया गया इस फाइल पर। लाइक इवन के इलस्ट्रेशंस भी अवेलेबल हैं, लाइक फॉर एरर, फॉर सक्सेस थिंग, और लाइक जो चीज़ आप इंक्लूड करना चाहें, तो आपके पास ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, ओके, सो फॉर एग्जांपल आपके पास ये सिस्टम है, लेकिन आप इसकी लाइक ये जो फ़ॉन्ट है या ये जो कलर्स हैं, इसको आप चेंज करना चाहते हो फास्टली, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा? तो उसके लिए आपने राइट क्लिक करना है, प्लगइन्स पे जाना है, और प्लगइन नेम है बैच स्टाइलर। आपने इसको रन करना है। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर इन्होंने वर्क सेंस फ़ॉन्ट यूज़ किया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर कोई और फ़ॉन्ट यूटिलाइज़ करना है जो कि हमारे सिस्टम में भी लाइक हेल्प करे। तो वो यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने टाइटल्स H2 H3 जितने भी फ़ॉन्ट लाइक स्टाइल्स हैं उनको मैंने सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको चेंज करके इसको मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क इस फॉन्ट में चेंज करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैंने इसको अपडेट स्टाइल करके, जब मैं यहाँ पर मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, तो जो पीछे से सारे जो स्टाइलिंग थी वो सारी की सारी वर्क सेंस से चेंज होके न्यूयॉर्क में कन्वर्ट हो गई। तो आपका डिज़ाइन सिस्टम इस तरह ओवरऑल चेंज हो सकता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर ये कलर चेंज करना चाहें, तो आपने यहाँ से कलर में जाना है। फॉर एग्जांपल ये पिंक कलर है एंड आई वांट टू चेंज इट समथिंग लाइक इन डिफरेंट कलर, तो यहाँ से मैंने यहाँ से इसका कलर चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको ग्रीन करना चाहूँ, यहाँ से मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है एंड देन अपडेट, तो यहाँ से आप अपने कलर्स भी चेंज कर सकते हो। तो ना सिर्फ ये यहाँ से चेंज होंगे, बल्कि यहाँ से भी यहाँ आपको इसकी डिटेल्स वगैरह सारा कुछ ओवरऑल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डिज़ाइन को लाइक चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन सिस्टम को, और डिज़ाइन सिस्टम भी फास्ट तरीके से बना सकते हैं। तो ये था ओवरऑल सारा का सारा व्यू ऑफ डिज़ाइन सिस्टम, आप किस तरह से अपने डिज़ाइन सिस्टम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और तो बात करते हैं समरी की, तो इस वीडियो में हमने बात की डिज़ाइन सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है, ये क्यों ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि डिज़ाइन सिस्टम होता है क्या और ये काम कैसे करता है। आने वाले वीडियो में हम और भी ज़्यादा एक्साइटिंग टॉपिक्स को बहुत ही ईजी वर्डिंग में उनको सीखेंगे, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करके आप हमारे फेसबुक के ग्रुप में भी लाइक पोस्ट वगैरह कर सकते हो, और उसके बाद अपने डिज़ाइन के ऊपर फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर्स अवेलेबल हैं जो कि आपके डिज़ाइन को रिव्यू कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड डोंट फॉरगेट टू डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, एंड देन शेयर इन द फेसबुक कम्युनिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।